जैसे इलॉन मस्क का ही आप एग्जांपल लीजिए, उनकी कंपनी थी जो आपकी स्पेस एक्स है, उसके बाद इन्होंने टेस्ला दिया। और ओयो भी काफ़ी, मैं बोलता हूँ, वॉज अ वेरी न्यू इनोवेशन, बिकॉज ऐसी फैसिलिटीज़ हमको आप पहले नहीं मिलती। वो इस कंट्री का है, उस कंट्री का, हमें उसके वर्क और एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, और कहीं से भी इंस्पिरेशन मिले वहाँ से ले लेनी चाहिए। वही पहले नॉर्मल हमारी तरह स्टूडेंट ही थे, उनके दिमाग में एक आइडिया है कि रूम्स खाली चल रहे तो हम अपना ब्रांडिंग करके अपने ऐप के थ्रू इनके कस्टमर डालें। उनके हर जगह क्या, मैं कहूँगा हर गली मोहल्लों में उनके बिजनेस चल रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हम पूछेंगे भारत की जनता से कि आप एलन मास्क को जानते हैं, लेकिन भारत के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने नए नए जो स्टार्टअप कंपनियां चालू की थी, उसमें से किसका नाम आप जानते हैं। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अथर्व है। क्या करते हो आप? मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ। क्या मतलब उसमें क्या जो है पढ़ाई कर रहे हो? बैचलर्स कॉमर्स में चल रही है। सर आप ये बताइए, एलन मास्क को जानते हैं आप? जी, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, तो सभी जानते हैं। और बिल गेट्स को भी जानते होंगे आप? गेट्स को भी जानते हैं हम। ये दोनों लोग क्या करते हैं? बेसिकली अपने अपने फील्ड्स में इनकी खुद की काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही है। दोनों काइंड ऑफ कह सकते हैं आप स्टार्टअप एजेंट्स हैं एंड काफ़ी इंस्पायरिंग है। बिल गेट्स ने अपना कंट्रीब्यूशन टेक्निकल एंड आईटी की फील्ड में दिया है, वेरल्स इलॉन मस्क ने अपना एरो साइंटिस्ट एंड एरोनॉटिकल्स में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। प्लस आई थिंक सो काफ़ी एक्सपैंड भी कर रहे हैं रिसेंटली, एंड आई थिंक सो एज अ बिगर गोल एंड इंस्पायरिंग फ्यूचर फॉर। आप ये बताइए, किसी भारत के आप स्टार्टअप कंपनी को जानते हैं जिनके फाउंडर रहे हों, जो भारतीय लोग हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं आप? उतना ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, बट काफ़ी सारे स्टार्टअप्स अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। एमएसएमईज जो हैं काफ़ी उनको सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी, मीडियम साइज स्मॉल एंटरप्राइजेस को। प्लस अलॉन्ग विद दैट काफ़ी कॉर्पोरेट्स हैं जो इंडिया से भी बड़ी बड़ी रही हैं। लेट्स से अमूल वाज अ कॉर्पोरेट जो आनंद से चालू हुई थी, तो उसका भी काफ़ी फेमस है वो। देन प्लस काफ़ी सारी रिसेंट जैसे बोट है, अमन गुप्ता की है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है। फिर शुगर है, वो विनीता जी की है, वो काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स इंडिया के भी हैं जो काफ़ी फेमस हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे आप एलन मास्क को जानते हैं, लेकिन आप रितेश अग्रवाल को जानते हैं? नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट। रितेश अग्रवाल जिसने अपने एजुकेशन टाइम में आपकी एज में काम चालू किया था, और पूरे आप मान के चलिए 100 कंट्री में उसकी कंपनी काम करती है। उसका नाम भी आप जानते होंगे, नहीं, आई थिंक सो ओयो रूम्स। ओयो रूम्स, या आई थिंक सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए बिजनेस ओनर के लिए कि उसके ब्रांड को लोग ज़्यादा जान रहे हैं देन व्हाट ऑफ द पर्सनालिटी हिमसेल्फ। आई थिंक सो ये तो ज़्यादा अच्छी बात होगी कि उनका जो ब्रांड और जो उनकी सर्विसेज वो कैटर कर रहे हैं वो ज़्यादा फेमस है उनसे। तो आई थिंक सो द वर्क स्पीक्स बेटर देन द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन, इसीलिए आई थिंक सो। ऐसा क्या है कि मतलब हम लोग जो फॉरेनर होते हैं, जो दूसरी कंट्री के लोग होते हैं, उनको हम लोग आइडियल मान लेते हैं, भारत के लोग नहीं मानते। जैसे अजीम प्रेम जी को आप जानते हैं? हाँ जी, विप्रो, मैंने सुना है विप्रो के शायद से वो ओनर, इन्फोसिस के चेयरमैन। ठीक है, ये वर्ल्ड के जो है आईटी के महादिग्गज हैं। हम लोग इनके बारे में इतना नहीं जानते, इतना नहीं समझते हैं। जैसे कि आप पेटीएम के जो विजय शेखर हैं, वर्ल्ड फेमस कंपनी है पेटीएम है, हम इनके बारे, हम लोग हमेशा दूसरे देश के जो होते हैं उनके बारे में क्यों सोचते हैं? टू बी ऑनेस्ट हमें अपने देश वालों के बारे में नहीं पता है, हमें दूसरे देश वालों के बारे में ज़्यादा पता है। टू बी ऑनेस्ट आप सही बोल रहे हैं, बट एक सेइंग है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फील्ड। तो मुझे तो एज अ प्रॉब्लम कभी लगती नहीं है। बेसिक मोटिव आई थिंक सो होना चाहिए इंस्पायर होना। तो आप इंस्पायर इंडियन ऑथर्स से हों या इंडियन पर्सनालिटी से हो कि बाहर की पर्सनालिटी से हो। इन शॉर्ट, जब आप फ्यूचर में काम करेंगे तो आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट से ज़्यादा आप एक सर्विस और एक मतलब वो फैसिलिटी को केटर करेंगे एज एन इंडिविजुअल। तो आई एग्री कि ऑब्वियसली हम लोग का बाहर का एम्फेसिस ज़्यादा रहा है बिकॉज द मीडिया हैज़ शोन इट दैट वे। बिकॉज जैसे कि अभी आप मुझे बताए उनके बारे में, तो मुझे ओयो रूम के ओनर का नाम नहीं पता था, बाकी के बारे में मैंने सुना था। वेयरएल्स बाकी जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो काफ़ी आउटस्पोकन रहा है। भावेश अग्रवाल को जानते हैं आप? भावेश अग्रवाल का नाम मैंने सुना है, बट ओला, आप सारा कुछ जानते हैं, लेकिन लोग उनके जो बड़े बड़े मतलब ये, जैसे रविंद्रन को आप जानते हैं? बाइजू के फाउंडर, मतलब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इनको वर्ल्ड लेवल के ऊपर लोग, दूसरे देश के लोग जानते होंगे, उनके फाउंडर को भी जानते होंगे, उनको भी जानते होंगे। तो 4 मतलब शायद 5 या 6 बिलियन की कंपनी है ये बाइजू। तो लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, इंडियंस ही नहीं जानते, हम लोग पूरे वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, लेकिन अपने जो तो उसका भी एक वैलिड रीज़न है कि जो ये बाकी पर्सनालिटीज़ का आपने नाम मेंशन करा है, वो पर्सनालिटीज़ अपार्ट फ्रॉम देयर बिजनेस स्ट्रैटेजीज एंड इन्वेस्टमेंट्स, वो लाइफस्टाइल और लाइफ स्किल्स की भी इन्वेस्टमेंट में काफ़ी काम करते हैं। तो इसीलिए मे बी एज अ पर्सनालिटी हम लोग उनको ज़्यादा जानते हैं। बट आई थिंक सो अगेन मैं वही बात बोलूँगा कि अगर हम किसी के सर्विसेज को केटर कोई कर रहा है उसको जानते हो तो बेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रतन टाटा जी का नाम नहीं बोला, उनको सब जानते हैं क्योंकि उनकी सर्विसेज और केटरिंग प्रोवाइड वैसी होती है। जो बाकी लोग हैं वो ऑफ द स्क्रीन ऑफ द जॉब भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने वेलफेयर और
यू नो अदर आउट ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजीज में बाकी लोग का नाम नहीं सुना कंट्रीब्यूशन वाइज में। अब एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैंने ये तो नहीं सुना कि आप फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर दे रहे उसका। वेरएल्स बाकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनका और भी चीज़ों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट रहा है। जैसे एलॉन मस्क का ही आप एग्जांपल लीजिए, उनकी कंपनी थी जो आपकी स्पेस एक्स है, उसके बाद इन्होंने टेस्ला दिया, तो टेस्ला में भी उन्होंने काफ़ी इनोवेशन लाई, वो नई चीज़ कोई लेके आए। फॉर एग्जांपल उनकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की न्यू रेंज आई, प्लस फिर उन्होंने कंपटीशन में ही जो बिटकॉइंस और करेंसीज में अभी इन्वेस्टमेंट करा। तो आपको वो देखना चाहिए कि वो लोग किस तरीके के काम में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि उन्होंने बिटकॉइन की जगह डॉज कॉइन निकाला अपना, तो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव और रिएक्टिव था। वेरल्स और उनका कंट्रीब्यूशन अपार्ट फ्रॉम देयर सिंगल स्ट्रीम स्पेस एक्स को छोड़ के भी काफ़ी सारी चीज़ों में था, इसलिए आई थिंक सो ज़्यादा फेमस एज पर्सनैलिटीज़ एंड वॉट ऑफ द इंडियन पर्सनैलिटीज़, आई प्रिज्यूम दैट वेज। ये भी एक रीजन आपने बताया। दूसरा हो सकता है कि टॉप जो है रिचेस्ट में नाम आना सबसे बड़ा, जैसे गौतम अडानी को, अंबानी को पूरे वर्ल्ड जानता है ना, तो हो सकता है टॉप में इलन मस्क गए, उसकी वजह से उनका फेम ज़्यादा फैला हो। एक तो वो होता है कॉज एक वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लिस्ट में उनका नाम है, प्लस आई थिंक उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी इस तरीके के रहे हैं दैट इज़ मोर इंस्पायरिंग। बिकॉज ओयो भी काफ़ी मैं बोलता हूँ वॉज अ वेरी न्यू इनोवेशन, बिकॉज ऐसी फैसिलिटीज़ हमको आप पहले नहीं मिलती होंगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल 16 साल की एज में, 17 साल की एज में किसी ने स्टार्ट किया और बिलीनियर बन गया कुछ ही टाइम बन गया। आई अग्री, बट उसका भी देखिए जैसे कि MBA चाय वाला है, उनकी जो सर्विसेज केटर होती हैं वो जिस तरीके से मीडिया और एक पर्सनालिटी को प्रेजेंट करते हैं उस पर डिफाइन करता है। वेरएल्स मेरा एक और भी मानना है कि अगर आप इकोनॉमी देखें कंट्रीज़ की, तो बेसिकली आपकी कंट्री की इकोनॉमी जो रन करती है उसके पीछे एक इनविजिबल हैंड होता है, उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के ऊपर ही पॉलिसीज फॉर्म होंगी, बजटरीज इशू उस पर ही फॉर्म होते हैं। तो पॉलिटिक्स का काम होता है कि आपको फेम चाहिए, वेरएल्स बिजनेसमैन का काम होता ही नहीं है कि उनको फेम चाहिए। तो काफ़ी बड़े बड़े ओनर्स होंगे, जैसे किटकैट के, नेस्ले के निकला है, तो हम लोग उनको जानते भी नहीं होंगे, वेरएल्स उनके प्रोडक्ट्स और केटर्स की सर्विसेज को हम जानते होंगे। तो आई थिंक सो एज अ एंटरप्रेन्योर इट्स अ वेरी great achievement for you that people know your products and services better than yourself. So your work speaks better than you, I would say. अच्छा, लेकिन हम लोग को इंडियंस जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो एक जिनको लोग जानने के बाद में शायद वो भी सोचे, जैसे मैं हूँ, मैंने जाना कि रितेश अग्रवाल ने इतना किया, तो हो सकता है 10 साल का कोई बच्चा हो वो भी सोचे कि हम 14 साल में करेंगे। तो जिसे तिलक करके, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो हम लोग को इंडियंस के बारे में पढ़ना चाहिए, बाहर के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, मतलब मेरा ये कहना है। टू बी ऑनेस्ट इंडियंस के बारे में भी पढ़ना चाहिए, बिकॉज वो हमारी ही ओरिजिन से रूटेड हुए हैं, तो उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम फॉरेन अप्रोच को बिल्कुल हम पूरी वर्ल्ड एजुकेशन भी करें, लेकिन जो हमारे लोग हैं उनको बारे में भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। अगर मैं सेम चीज़ रिवर्स में पूछ लूँ तो जैसे कि काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा एम्फेसिस डालती हैं इंडियन कल्चर पे, तो हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ हमारा अटेंशन और अट्रैक्शन टुवर्ड्स अदर चीज़ें नहीं है, उनका भी है, ऑब्वियस सी बात है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपेंशन होता है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे यूपी से, हम लोग को हिंदी बहुत अच्छी आती है, तो हम लोग हिंदी में अगर मैं बोलूँगा कोई एक चीज़ हिंदी का आर्टिकल लिखा है तो मैं भी शायद सब आपको उतना फैसिनेट ना करे। ह्यूमन साइकोलॉजी से अगर कोई कोरियन आर्टिकल लिखा होगा, इंग्लिश आर्टिकल लिखा होगा, तो हम उसको लर्न करने के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा एम्फेसिस डालेंगे। तो इट्स ऑलवेज कि जो हमारे पास चीज़ होती है अप्रोचेबिलिटी में, हम लोग उसको रोक के रख सकते हैं, और जो बाहर की चीज़ें हैं वो एज अ इंटरनेशनल अप्रोच हमको देते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर इंडिया में हमारे पास इतना टैलेंट होता तो हमें LPG पॉलिसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। LPG पॉलिसी का एम ही था हम लोग के जो मनमोहन मतलब जो सिंह थे, उन्होंने जो ओपन करी थी इकॉनमी, कि हम लोग की अप्रोचेबिलिटी बढ़े इंटरनेशनल मार्केट में। तो आई थिंक सो आजकल तो जो हमारा एम और एम्बिशन चल रहा है वो कंट्री वाइज आप कंपेयर ना करते हुए सिर्फ पर्सनालिटी वाइज को, बिकॉज हम लोग आजकल ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि लेट्स से वहाँ की टेक्नोलॉजी अगर कहीं वहाँ पे इन्वेंट हो रही है तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ से वैक्सीन लेके कितनी सारी और कंट्रीज़ को हेल्प करी थी, जब हमारे मोदी जी ने कितनी सारी वैक्सीन कोविड के टाइम पे एक्सपोर्ट करी थी। तो आजकल इट्स अ सिंगल प्लेटफॉर्म, वन मार्केट हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आ रही है तो वो एक इंसान से नहीं रही है, वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए ही केटर हो रही है। तो आई वुड से कि बेटर देन फोकसिंग और एम्फेसिस करना कि वो इस कंट्री का है उस कंट्री का, हमें उसके वर्क और एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, और कहीं से भी इंस्पिरेशन मिले वहाँ से ले लेनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर? अश्विनी सिंह। मैम आपका? शुचि श्रीवास्तव। मैम आप ये बताइए, इस समय ट्रेंडिंग में इलन मस्क बहुत ज़्यादा है जी। उनको आप जानते हैं? कुछ उनके बारे में पता है? पढ़ा है मैंने। क्या चीज़? और स्पेस एक्स उनकी पहली कंपनी थी जो रॉकेट्स, उनका मतलब ड्रीम था कि जो नॉर्मल लोग हैं इन लोगों को स्पेस पे भेज सकें, एक कॉलोनाइज कर सकें। और उनकी टेस्ला एक उनकी कार कंपनी है, उसके नाम से वो परफ्यूम वगैरह भी बनाते हैं। और उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था बोरिंग कंपनी के नाम से, जो कि उनका था कि अंडरग्राउंड ट्रेन चलाएंगे हाइपर लूप नाम से। सो स्टार्टिंग में आप क्या जानते हैं मैम? ये अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ के हैं, जैसे बिल गेट्स को भी आप जानते होंगे,
है ना। कुछ इंडियंस बिजनेसमैन के नाम पता है आपको जो इस तरीके का काम करते हों, या भारत की जैसे कि इकॉनमी में या बहुत सारे बिजनेसमैन हुए हैं, कुछ का नाम पता है आपको? जी, मेरा खुद का मतलब जैसे मैं अभी एमबीए कर रहा हूँ तो मेरे खुद के एक केस स्टडी करी थी मैंने रतन टाटा जी पे, आप जानते होंगे। उनका एक्चुअली पूरे एशिया का सबसे बेस्ट उनका डोनेशन, उसमें कैंसर हॉस्पिटल चलते हैं पूरे एशिया में। सो उनका उसमें कंट्रीब्यूशन, और उनका बहुत सारे एनजीओस चलते हैं जैसे जो गरीब बच्चों की जो अनाथ होते हैं उन सब के लिए मदद करने के लिए। देखिए सर, रतन टाटा हो गए, हाँ, मुकेश सर हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, ये लोग तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। पिछले 10 सालों के अंदर कुछ आपको फेमस हुए नाम हो जिनको आपने ध्यान दिया हो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन निकले जिनकी कंपनियां पूरे वर्ल्ड में काम करती हैं, कुछ ऐसा नाम या कुछ ऐसी कंपनी का नाम? एक्चुअली नाम नहीं याद आ रहा है। फ्लिपकार्ट के जो ओनर थे उनके बारे में पढ़ा था। एक अभी रिसेंट वो चला है एमबीए चाय वाला, प्रफुल्ल बिल्लौर, उनका भी हम लोगों ने केस स्टडी करा था। और क्या नाम था उनका, आशीष जैन करके एक हैं, उनका सबसे मोस्ट फेमस मतलब जैसे एकल एक एनजीओ अगर आप जानते होंगे तो मोस्ट फेमस एनजीओ उन्हीं का है अभी इंडिया में करंटली टॉप पे। मैम आप जानते हैं कुछ यहाँ के जो बिजनेसमैन, जो नए बिजनेसमैन उठे हैं, नया बिजनेस किया, लोगों को रोजगार दिया और पैसे खुद बनाया कुछ थोड़े बहुत? यही वाले थे मोस्टली। आप ये बताइए, रितेश अग्रवाल को जानते हैं आप? रितेश अग्रवाल नाम सुना है, मतलब वो इंडिया का सबसे यंगेस्ट बिलियनियर। शायद फ्लिपकार्ट के ही थे शायद, नहीं, आइडिया नहीं अभी, कुछ है याद नहीं। ओयो रूम सुना है आपने? हाँ, ओयो रूम्स का, हाँ, रितेश अग्रवाल झारखंड से थे। आप ओयो रूम्स इतना फेमस है हम लोग का, हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हम लोग इलन मास्क के बारे में जानते हैं। हाँ। अजीम प्रेम जी को जानते हैं आप? अजीम नाम सुना है उनका, वो शायद किसी स्टील या कुछ इंडस्ट्रीज में। विप्रो। हाँ, विप्रो वाला उनका था। वो मार्केटिंग, सबसे बड़ा मार्केटिंग उन्हीं की है। पीएनजी वाले में भी विप्रो कहा था उसमें। सर जैसे कि अब हम लोग जानते हैं कि इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रविंद्रन जी को जानते हैं आप? नहीं। बायजू का नाम सुना आप? बायजू, रविचंद्र बायजू, उनका पूरा नाम यही है। हाँ, तो मतलब इतने बड़े बड़े हमारे कंट्री के लोग हैं, कभी हम लोग इनके बारे में उतना स्टडी नहीं, डीप स्टडी नहीं करते, हम जानते नहीं हैं। तो हम लोग बाहर के लोगों के ऊपर करना चाहिए, लेकिन इंडिया के लोगों के ऊपर करना चाहिए, उनको अपनी इंस्पिरेशन मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल क्योंकि वो हमारे जैसी बैकग्राउंड से उठे। जैसे अब जब आप ओयो रूम्स के फाउंडर की बात कर रहे हैं, वही पहले नॉर्मल हमारी तरह स्टूडेंट ही थे। उनके दिमाग में एक आइडिया है कि रूम्स खाली चल रहे तो हम अपना ब्रांडिंग करके अपने ऐप के थ्रू इनके कस्टमर डालें। तो इन सबसे मतलब सीखना तो बहुत मतलब हमारे जैसे कोई चाहिए, लेकिन अब वही है कि उतने फेमस नहीं है। और जैसे हम लोगों के सोशल मीडिया, आजकल हम लोग सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं। रूम 100 कंट्रीज में लगभग काम कर रही है। वो दूसरे देश के कंट्री के लोग रिसर्च करते हैं इनके ऊपर, इनके बारे में बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग बिजी हैं अलग अलग कंट्री वालों के। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि आज के टाइम पे जैसे जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम लोगों के बारे में क्यूरियोसिटी उसी के बारे में जानती है। अब जैसे आजकल आप एलोन मस्क का पूछ रहे हैं, ट्विटर पे आजकल वही सब चल रहा है कि ट्विटर एक्वायर किया उन्होंने कुछ $1 बिलियन में, समथिंग 44-45। सो उस टाइम पे हमारे जो फाउंडर्स हैं उनका इतना नहीं चलता। अब जैसे गौतम अडानी जी का बीच में बहुत चला था जब उनका टॉप पे बिलियनर्स में पहुँच गए थे, अब उनके बारे में उतनी न्यूज़ नहीं आती है। अच्छा, तो क्या रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से हम लोग, जो हमारे लोकल हीरोज होते हैं, बिजनेस के जो आइकॉन होते हैं, बेसिकली आप उनको कह लीजिए, कोई 15 साल में अरबों रुपए कमा लेता है और कोई ज़िंदगी भर नहीं कमा पाता है, तो हम लोग उनके बारे में पढ़ें, उनसे समझें, उनकी तरह करने की कोशिश करें तो जल्दी सफलता मिल सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि उनके जो सिचुएशन से मतलब निकले हैं, इंडियन सिचुएशन जो इंडिया में नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम लोगों की लाइफ में सेम ही प्रॉब्लम्स रहेंगी। उनको से देखना सीखना। अब जैसे शार्क टैंक आया था, अगर आपने देखा होगा, उसमें अमन गुप्ता जी थे, बोट वाले। वो भी पहले हमारी तरह के MBA स्टूडेंट थे, नॉर्मल CA थे वो भी। और अश्नीर ग्रोवर जो हैं जो पेमेंट वाली ऐप के लिए थे, शायद भारत पे थे। यस, भारत पे के लिए थे। तो उनका भी सेम ही बैकग्राउंड था हम लोगों की तरह स्टूडेंट। वो भी एक मतलब MBA स्टूडेंट थे। उन्होंने भी अपॉर्चुनिटी देखी, उसको सीख किया, उस हिसाब से काम किया। इन लोगों के बारे में अगर जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जैसे हम लोग जैसे पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि हम लोग भी कर सकते हैं, इन्होंने किया तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। जो न्यूज एजेंसीज हैं उनको भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट कर रही है। जैसे अब अभी 2 दिन पहले ही मैंने रिसर्च कर रहा था, मतलब MBA कर रहा हूँ मैं भी। सो उसमें था कि गवर्नमेंट आपको अप टू 5 to 7 लाख रुपीज़ दे रही है कि स्टार्टअप करिए आप, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि इतनी मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से हम बिजनेस मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए सब गवर्नमेंट भी चाह रही है कि आप स्टार्टअप करें, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री रहेगा, आपका 5 से 7 लाख रुपए तक का लोन 0% उस पर मिलेगा, और आपने ड्यूरेशन के हिसाब से करवा लीजिए। तो ऐसे गवर्नमेंट भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, बट क्या है, लोग अवेयर नहीं उस चीज़ के बारे में। सब लोग अब इंडिया में अगर आप
हमारे पापा लोगों की जनरेशन से जैसे पूछे कि आप बेटे को स्टार्टअप करवाएंगे कि डॉक्टर बनाएंगे, तो उनका वही रहता है कि डॉक्टर ही बनवाएंगे। तो उस चीज़ पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अब जैसे नई जनरेशन आ रही है, अब इंडिया में जब से शार्क टैंक आए कितने स्टार्टअप्स आ गए, अराउंड 4 to 5% आजकल के टाइम पे जितने भी इंडिया में बिजनेस है सब स्टार्टअप्स हैं। सो अब धीरे धीरे जनरेशन गैप जैसे कम, जनरेशन जैसे डेवलप होगी वैसे वैसे ये सब भी हो रहा है। और मेनली होता है कि आप कितना अवेयर है उस चीज़ के बारे में। आप मैम क्या कहेंगे? यही मतलब सही कह रहे हैं। आजकल बहुत कुछ मतलब चीज़ें हम लोग जिन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो हमें और उस पर रिसर्च करनी चाहिए ताकि हम अवेयर हो, हम और उन चीज़ों पे ग्रो अप करें, अपने आप को और उस पर स्किल्स हम अपनी जॉब से हटके बिजनेस के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेशन करना चाहिए। करना चाहिए जिसमें वो होता है जो जिसमें बढ़िया है, जिसको लग रहा है कि हाँ वो कर सकता है तो उसे करना चाहिए उस चीज़ में। और बाकी बिजनेस के लिए तो इतने अपॉर्चुनिटीज हम लोगों की मतलब बचपन से हम लोगों की मेंटेलिटी ये बना दी गई कि पढ़ लिख के एक सेटल जॉब, मतलब गवर्नमेंट जॉब, मतलब मोस्टली भाई सेटल जॉब कर लो तो तुम्हारा ऐसे फ्यूचर सिक्योर रहेगा। क्यों अब मतलब बिजनेस के बारे में कोई नहीं बताता। मोस्टली कितने मतलब जैसे जो जिनके पापा खुद का बिजनेस होता है वो भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा कि मतलब उनका या तो खुद का बिजनेस करे या कोई गवर्नमेंट जॉब करे, यही सब रहता है मेनली। तो वही मतलब बचपन से नहीं जब सिखाया गया वो चीज़, अब हम लोग जैसे MBA में करके इतना सब सीख रहे हैं सब। तो मेरा भी खुद का सपना है कि 5-6 साल मैं भी सेविंग करके अपना कुछ स्टार्टअप करें, बिजनेस करें। चलिए सर, आप ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है सर? कन्हैया शर्मा। क्या काम करते हो आप? मैं एज अ बेकरी शेफ रेनेसेंस में काम करता हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ आप बताइए कि आप एलन मास्क को जानते हैं आप? ज़्यादा कुछ नहीं, बट जितना जानता हूँ उतना ही बता सकता हूँ। क्या जानते हैं आप? जैसे कि गैजेट्स हो गए, ठीक है, कार हो गई, टेस्ला कार। बहुत सारे लोग ही जानते हैं कि टेस्ला कार एलोन मस्क सर ने बनाया है, ठीक है। और जैसे कि ऑटो पायलट हो गया, उसमें सबसे पहले उसी में ही आया था ऑटो पायलट, कि आप गाड़ी छोड़ दीजिए अपने आप आपके नेविगेशन के थ्रू चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाता हूँ गैजेट पे, जो मेरा फेवरेट पार्ट है। फेवरेट पार्ट गैजेट्स में मतलब कि उन्होंने एक फ़ोन ऐसा बन रहा है उनके थ्रू, अभी भी काम चल रहा है, कि वो फ़ोन को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं। जब तक धूप है तब तक फ़ोन चार्ज होता रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि उस फ़ोन की खासियत एक और है कि उस फ़ोन को आप स्पेस में चला सकते हो। वो ऐसा फ्यूचरफुल प्लानिंग है उनकी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी तरफ से हो रही हैं ऐसी। एक और चीज़ बताइए सर, बिल गेट्स को भी आप जानते होंगे। अच्छा, आप ये बताइए कोई इंडियन जो है स्टार्टअप कंपनी रही हो जिसने बड़े काम किए, उनको आप जानते हैं? किसी का नाम जानते हैं आप? टाटा। टाटा तो आप काफ़ी टाइम से जान रहे हैं। जो नए लोग इधर से तैयार हुए हैं, भारत की जो नई नई कंपनियां स्टार्ट हुई, जो बिलियंस कंपनियां बनी वर्ल्ड के अंदर, 50-100 देशों के अंदर काम कर रही हैं, किसी एक कंपनी को जानते हैं आप ऐसे? अभी स्टार्ट हाल ही में ही, हाँ, हाल ही में 8-10 साल के अंदर। 8-10 साल का नहीं, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ज़्यादा नहीं, कुछ लिमिटेड ही मेरे को बस पता रहता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हमें विदेशों के लोगों के नाम पता होते हैं लेकिन हमारे देश में जो लोग हैं उनके बारे में नहीं पता होता है? क्योंकि हम खुद को इतना अपडेट नहीं रख पाते हैं। तो ये कैसे अपडेट हो गया? एलन मास्क वाला अपडेट कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट वाली बात होती है। अब मेरा इंटरेस्ट मेरे काम के साथ साथ थोड़ा बहुत मेरे गैजेट में भी है, इसलिए अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे काम से बारे में पूछिए, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको। अच्छा, आप ये बताइए, रितेश अग्रवाल को जानते हैं आप? जिसने 18 साल के, मान लो 18 साल में बिलीनियर बन गया था, और उसके बोर्ड आप यहाँ भी देखेंगे और किसी भी देश घूमने जाएंगे वहाँ भी देखेंगे आप। क्या, कौन है वो? ऐसे तो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ बस बिजनेस वगैरह उनके। आप होटल इंडस्ट्री से है ना, तब भी नहीं जानते आप? ओयो रूम्स के फाउंडर। ओयो रूम्स के फाउंडर, हाँ नाम सुना था उनके। हर जगह क्या मैं कहूँगा, हर गली मोहल्लों में उनके बिजनेस चल रहे हैं।